the question is asking here, the work done when it is compressed by average external pressure is 0.5 atm pressure compressing from where to where, from 400 centimeter cube to 200 centimeter cube they compress. ठीक है, एक सिस्टम ऐसा था, ठीक है, ये तो 400 था पहले, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, मैं भी इधर आ गया था, 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया. सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या है, नथिंग बट ml, 200 ml तक डिक्रीज हो गया. अभी फार्मूला क्या था, फार्मूला तो सेम है, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, देन W माइनस पी, एक्सटर्नल प्रेशर क्या था 0.5 इंटू डेल्टा वी, वी क्या है इधर 400 माइनस 200, सॉरी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, 200 माइनस 400, 200 माइनस 400, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस. ये अभी कितना होगा, ये वेरिएशन तो 200 था, 0.5 मींस 100. अभी यूनिट्स क्या है, एटीएम ml, एटीएम एंड ml. हमको लीटर, सी ये आंसर है क्या, नहीं. दूसरा और एक ऑप्शन हो सकता है 0.1 एटीएम लीटर लिख सकते मैं, वो ml को लीटर में कन्वर्ट किया, क्या कर सकते हैं, तो 1000 से डिवाइड करें, वो आंसर है, वो भी नहीं, ठीक है. और ये हो सकता है लीटर एटमॉस्फेयर जॉल्स में कन्वर्ट करना. 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटीएम, एल एटीएम इक्वल टू कितना है 101.3 जॉल्स. अभी कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करें तो आएंगे तुमको 10.13 जॉल्स. योर आंसर विल बी 8. ओके, क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी है, कंसेप्ट थोड़ा समझना है, ठीक है. सो यूनिट्स कन्वर्शन, ये वैल्यू तुमको पता नहीं तो फिर यू कैन नॉट डू लीटर एटमॉस्फेयर. लेकिन हमको ये लीटर में देते तो थोड़ा इजी होने वाला था, लीटर में भी नहीं दिया था, वो ml में दिया था, वो ml में भी सीधा नहीं दिया, सेंटीमीटर क्यूब दिया. ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, उसमें कन्वर्ट कर सकते. हाँ, इधर ऐसा भी कर सकते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली चेंज दिस 400 ml हियर ओनली लीटर कर सकते. इधर ओनली 0.4 लीटर, इधर 0.2 लीटर, डायरेक्टली यू विल गेट दिस आंसर. ये 0.1 एंड उसके बाद फिर भी तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, राइट. न्यूमेरिकल्स, ये एवरेज लेवल का क्वेश्चन है. Work done by the system was 10 joules. Suppose system is like this is there, ठीक है. ये तो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होने के लिए कितना 10 joules ऑफ एनर्जी खर्च हो गए, ठीक है. इंटरनल एनर्जी 30 joules, इंटरनल एनर्जी वो 30 joules इंक्रीज हो गया था. अभी वो कहां से आ गया, पूरा तो बाहर से आ गया था, ये तो हीट इधर जा रहे, वो क्यों. अभी पूछ रहे क्यों, क्यों इज आस्किंग. कोई पेरेंट्स पैसे दे दिया, कितना दे दिया पता नहीं, लेकिन तुम एक नोटबुक खरीद लिया 10 रुपए वाला, अभी तुम्हारे पॉकेट में 30 रुपीज है, मतलब तुम्हारा पापा कितना दिया पैसे, नोटबुक खरीद किया 10 रुपीज का, अभी पॉकेट में 30 रुपीज है, मतलब कितना दिया है पापा 40 रुपीज. सिंपल. 30 स्टिल स्टोरेज, इंटरनल एनर्जी इज देयर, तो 10 तो खर्च किया था, मतलब कितना आ गया था, Q इक्वल टू 40. सीधा सीधा कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट. इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. सो W इधर वर्क डन बाय द सिस्टम, इसमें क्या करना है -10 करना पड़ेगा. देन Q डेल्टा U कितना था 30, तो -30 इधर, -10 इधर आ गए तो +10. Therefore Q equal to 40. इतना न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं, सीधा देख के कर सकते. समझ गया. सिस्टम इज एक्सपैंडिंग, मतलब एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा. सो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी मतलब उतना एनर्जी अभी भी स्टोर्ड है, वो पूरा दोनों का एनर्जी कहां से आ गया, बाहर से आ गया,
क्वेश्चन पूछ रहे वही, कितना एनर्जी दे दिया सिस्टम को, 30 प्लस 10 40 इज योर आंसर. See, the question is asking here, the work done by heating at constant pressure from 15 degree Celsius to 25 degree Celsius. Suppose ये सिस्टम है, पहले तो 15 डिग्री सेल्सियस में था, ठीक है, स्टिल वी आर हीटिंग, ठीक है, ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपैंड, ठीक है, लेकिन हमको वॉल्यूम तो नहीं दिया था, वॉल्यूम नहीं दिया तो पी डेल्टा भी तो होने वाला था. इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम दे गिवन द टेम्परेचर, ठीक है. जस्ट यू राइट द फार्मूला, W इक्वल क्या था फार्मूला जनरली, माइनस पी डेल्टा वी. प्रेशर तो दिया ही नहीं, वॉल्यूम आल्सो नॉट गिवन, लेकिन ये फार्मूला को हम ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं, माइनस आर डेल्टा टी तो ले सकते हैं, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी था. एन नंबर ऑफ मोल्स तो 1 मोल दे दिया क्वेश्चन में, 1 मोल इज गिवन. इफ 2 मोल्स आर गिवन देन एन आल्सो यू हैव टू टेक, ठीक है. सो टेक एन ओनली बेटर. अभी एन इक्वल टू तो 1 हो जाएगा. देन आर वैल्यू किस में लेना है, आर वैल्यू हमको 2-3 वैल्यूज है, एक तो लीटर एटमॉस्फेयर में रहता है, एक जूल्स में रहता है, ठीक है, एक कैलोरीज में रहता है. आर वैल्यू अभी आपसे में पूछ रहे कैलोरीज में, सो आर वैल्यू यू हैव टू टेक इन द कैलोरीज. व्हाट इज द आर वैल्यू, गैस कांस्टेंट आर वैल्यू इन द कैलोरीज. जनरली हम लेते 2 कैलोरीज, जनरली हम लेते 2 कैलोरीज, लेके करेंगे डेल्टा टी कितना हो गया, 15 to 25 मतलब 10 वेरिएशन, तो 10 एक्सपेंड, तो कितना हो गया 20 का कुछ वैल्यू है इधर, अप्रॉक्सीमेट तो 19.8 है. योर आंसर विल बी दिस. सर 19.8 क्यों आ गया, हमको 20 बराबर आ गया. सो दे टुक द वैल्यू हियर, आर वैल्यू इज, इट्स नॉट एग्जैक्टली 2, आर वैल्यू इज एक्चुअली 1.82 समथिंग इज देयर. If you take 1.8 then you will get same value. So approximately 19.8 you will get. Got it? So whenever pressure and volume is not given, obviously they will give alternate कुछ ना कुछ देते. So temperature दे दिया था. So this formula you have to use. Here luckily we have only 1 mole. So that's why easy. तो 2-3 moles है तो n के जगह पे substitute करना. So here some AB compound is melting. वो melting time में delta H value is given 9.2 kilojoule per mole. Delta S entropy also given 0.008 kilojoule per Kelvin. So you are asking melting point पूछ रहे, melting point. Whenever delta H and delta S is there, so directly हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. मैक्सिमम वैसा क्वेश्चन रहता है. Delta G equal to delta H minus T delta S. This is the formula. So अभी T कैलकुलेट करना है बस. डेल्टा G, अभी डेल्टा G एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डेल्टा G इक्वल टू 0. गिब्सन एनर्जी तो एट इक्विलिब्रियम में 0, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में वो इक्विलिब्रियम में रहता है. सो सिंस डेल्टा G इक्वल टू 0, सिंस इट इज एट मेल्टिंग पॉइंट, पूछ रहे मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट, और चाहे एट बॉइलिंग पॉइंट में भी वही होता है, डेल्टा G इक्वल टू 0. देन क्या होगा इसका फार्मूला को, डेल्टा H इक्वल टू T डेल्टा S हो गया, देन T इक्वल टू हो गया डेल्टा H बाय डेल्टा S. बस डिवाइड करो. देन T इक्वल टू डेल्टा H है 9.2. अभी इस समय में इस केस में तो यूनिट सेम है, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है वो यूनिट्स चेंज करते हैं. सब इधर 8 जूल्स भी दे सकते हैं, 8 जूल्स. उस टाइम में हम सेम कन्वर्ट करना है, आइदर दिस वैल्यू यू हैव टू कन्वर्ट इनटू जूल्स और दिस वैल्यू यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलो जूल्स. अब ये क्वेश्चन में तो दोनों तो सेम है, इसमें सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं. 0.008 क्या है, अभी मैं इसका 92 लिखे तो इधर 0.08 लिख सकते. 92 बाई 8 करे तो 10 पावर माइनस 2 होगा, ऊपर 10 स्क्वायर होगा, ठीक है. 8 टेबल में 80 12 है, मतलब 11 पॉइंट समथिंग होगा. 88 4 11.5 into 10 square, that means 1.15 10 power 3. Yes.
समझ गए ना? इतना ज्यादा है टेम्परेचर। $1150 बस वही। Here these three equations given, carbon disulfide formation time में this much energy releasing, sorry energy required plus value is there. Remaining two cases exothermic, this much energy releasing whenever carbon dioxide is forming, whenever sulfur dioxide is forming, this much of energy releasing. और units भी important है, kilojoule per mole, ये एक मोल formation time में ये values है. Now the question is asking here, when CS2 is combustion forming CO2 plus sulfur dioxide, then उस टाइम में एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, this thing you have to calculate. So what you will do, delta is nothing but delta HC means is nothing but the delta HR reaction enthalpy. ठीक है, रिएक्शन एंथैल्पी, ये रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट्स ऑल. ये रिएक्शन एंथैल्पी एंड कंबशन दोनों सेम है इस केस में, क्योंकि डेल्टा एच आर भी सबके लिए एप्लीकेबल है. डेल्टा एच सी होता है वो ओनली कंबशन, कंबशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ इट इज बर्निंग, वो रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन. ठीक है, अभी डेल्टा एच आर इक्वल क्या है, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट्स, वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2SO2 है ना. प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन वैल्यू कितना था, -393 -393 is a product plus 2SO2 plus SO2 का कितना था, -297, 1 मोल का 297, 2 मोल्स है ना, 2 into ठीक है -297, ये तो पूरा प्रोडक्ट हो गया. माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या था वो CS2 का वैल्यू कितना था 117.0, और प्लस रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन भी है. ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है, वो ऑक्सीजन का वैल्यू 0, उसके लिए फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी 0. टेक्स्ट बुक में भी देते कुछ वैल्यूज है वो 0. ब्रोमीन लिक्विड, उसमें भी एंथैल्पी फॉर्मेशन 0. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेबल है वो, ये नया कंपाउंड नहीं है. ऑक्सीजन ऑलरेडी इज देयर, सो फॉर्मेशन एंथैल्पी इज 0 फॉर ऑक्सीजन. राइट, अभी करो बस इतना ही. सो ऑप्शन दे दिए तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 400 and 300 600 plus 4000 और 900 कुछ चेंज होगा आंसर. डू इट दिस मच, प्लस एंड माइनस कर सकते हैं ना. Tell me the answer, final answer. So the total answer is -1104.